Dear students, AIMS classes by अविनाश सर रक्षौल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम लोग 9th और 10th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को जब आप स्टडी करना चाह रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले एक कॉपी और अपनी बुक्स पेन लेकर बैठ जाए। मैं इस चैप्टर्स के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करने में इजी हो सके। मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से यह भी बता दूंगा कि कौन एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नंबर आपसे बनेगा। इस वीडियो को हमेशा देखने के लिए, आने वाले वीडियो को हमेशा देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को दबाइए। आप अपने दोस्तों फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो भी अपना स्टडी अच्छा से कर सके, तो लाइक और शेयर कीजिए फेसबुक के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या स्टडी करना है। रियल नंबर्स का स्टडी करने से पहले हमको पहले नंबर्स के बारे में जानना होगा। नंबर्स मीन्स जिस तरह हिंदी में किसी भी शब्द को लिखना होता है तो वर्ण का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह मैथ्स में जब बहुत बड़ी संख्या लिखना होता है तो हम अंक का इस्तेमाल करते हैं। अंक सबसे छोटी यूनिट है हमारे पास, इसको हम लोग न्यूमेरल्स बोलते हैं। इसकी संख्या हमारे पास 10 है, 0 से लेकर 9 तक, जिसमें 0 को सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। बाकी जो 9 को बचता है 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, इसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक का जो नंबर है वह कहीं भी अकेला रह सकता है, उसका वैल्यू उतना रहेगा। लेकिन 0 अगर आप अकेले लिखते हैं तो वह वैल्यूलेस है, यानी इसका मीनिंग हुआ कुछ भी नहीं, एम्प्टी, वहां कुछ भी नहीं है, रिक्त है। इसलिए हम नंबर के बारे में जब स्टडी करना चाहेंगे तो एक सिस्टम के तहत हम स्टडी करते हैं। जिस सिस्टम में हम नंबर का स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे हम नंबर सिस्टम, यानी द सिस्टम इन विच वी स्टडी अबाउट नंबर्स एंड देयर रिलेशंस इज नोन एज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितना भी नंबर का हम स्टडी करेंगे उस सारे नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक का नाम रखा गया रियल नंबर और दूसरा रखा गया नॉन रियल नंबर्स। नॉन रियल नंबर्स का सेकंड नाम है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, इसके बारे में हम लोग को स्टडी नहीं करना है। स्टूडेंट्स, हम लोग को जो स्टडी करना है वह है रियल नंबर। रियल नंबर का आज हम स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए इस पे। रियल नंबर एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाले सारे नंबर्स होते हैं। ये हो गया मेरा नंबर लाइन, दोनों इंड, ये इंड और ये इंड इनफिनाइट्स है, इसका कोई इंड पॉइंट होता ही नहीं है। इसके बीच में हम 0 लेंगे, राइट साइड में जो होगा वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जो होगा वो निगेटिव देते हैं। ये अप टू पॉजिटिव इंफिनिटिव होता है, ये माइनस इंफिनिटिव से स्टार्ट होता है। यानी इसके बीच के सारे जो नंबर्स होंगे वो सभी नंबर रियल नंबर होंगे, चाहे वो फ्रैक्शन में हो
या मिक्स फ्रैक्शन में हो, या नेगेटिव्स हो, या डिसिमल में हो, या रूट में हो, ये सारे के सारे जो नंबर जो हम इस पर रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी का सभी नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर का डेफिनेशन हम कैसे देंगे? तो रियल नंबर मींस हो गया दोज नंबर which can represent on number line are known as real numbers। नंबर लाइन पे जो भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो सभी का सभी क्या होगा? रियल नंबर्स होगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, हम इस पर नंबर लिख क्या रहे हैं? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर लिख रहे हैं -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये अप टू इंफिनिटी इधर भी जाएगा, इधर भी नेगेटिव में अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, बीच में 0 है। ये जो हम नंबर लिखे हैं राइटिंग, मेरा जो नंबर है नंबर लाइन पे, इस नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में फिर स्टडी करेंगे, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल नंबर को स्टडी कर रहे हैं, तो रियल नंबर के बारे में जानते हैं स्टूडेंट कि दोज नंबर व्हिच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन आर नोन एज रियल नंबर। अब नंबर लाइन का क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम जानते हैं। अगर रियल नंबर लाइन पे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से जब हम राइट जाएंगे फ्रेंड्स, तो यह इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। बट अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। लेफ्ट से राइट जाना है, मतलब 2 के बाद कहां जाना है? 3 की, तो 2 से बड़ा होगा कौन सा? 3। और राइट से लेफ्ट जाने का मतलब हो गया 2 से हम आएंगे 1 की ओर, तो 2 बड़ा है और 1 छोटा, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में है। और इधर जब इधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट को जाएंगे, तो ये बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। स्टूडेंट्स, अब हम रियल नंबर्स के पार्ट्स को समझेंगे। रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक का नाम है रेशनल नंबर, इसको हिंदी में परिमेय संख्या भी बोलते हैं। परिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आपको पहले मैं बताया अभी कि रियल नंबर का ये दोनों पार्ट है, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या। स्टूडेंट, अब ये ध्यान देना है कि रियल नंबर के ये दोनों पार्ट है, मतलब हम इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो टू द रिस्पेक्ट ऑफ रियल नंबर, यानी जब भी हम इसका डिस्कशन करेंगे इट इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर, और इसका भी जब स्टडी करेंगे तो इट इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो हम इसका डिफिनेशन कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में अगर हम बोलेंगे तो दोज रियल नंबर्स which can represent in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q both are integers. Both are integers. ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ p और q दोनों जो है हमारा इंटीजर्स ही होगा। अब इंटीजर्स के बारे में हम यहाँ फिर डिस्कस किए थे कि 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 अप टू -infinity एंड 0। These numbers are known as real integers।
बट इसमें जो एक इंटीजर है 0 वह डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आप रेशनल नंबर को क्लियरफाई कर पाइएगा। हम इसका एग्जांपल एक और लेते हैं। 2/7, 2 और 7 both are integers, both are integers and the denominator is not equal to 0. So we can say that 2/7 is a rational number, such as 3/5 minus 2/7. Here numerator is in the form of negative. P and Q both are integers. Integer means negative number, positive number having denominator 1. तो -2 is a integer. -2 is an integers number. तो ये न्यूमरेटर में जो हम -2 लिखे हैं ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि -2 मेरा इंटीजर्स है, 7 भी मेरा इंटीजर्स है, डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, या P/Q के फॉर्म में। हम ओनली 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। ओनली हम 5 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। ओनली -3 भी बोल सकते हैं, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। हम 22/7 बोल सकते हैं, यह भी एक मेरा रेशनल नंबर होगा। आपको ध्यान होगा इस नंबर के बारे में, आप जानते हैं पहले से, ये किसका वैल्यू है, पाई का। ये पाई का वैल्यू है, जो पाई का वैल्यू है वो मेरा रेशनल नंबर है, लेकिन पाई बोलेंगे इसके बदले में तो वह रेशनल नंबर नहीं होगा। वह क्या होगा, हम फिर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो रेशनल नंबर के बारे में हमने देखा कि यह P/Q के फॉर्म में है, where Q is not equal to 0 है, P and Q both are integer। ये दो कंडीशन जो है हमको फॉलो करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे की ओर चले तो रेशनल नंबर का जो अब हम पार्ट पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स का क्या पार्ट होता है। तो रेशनल नंबर के पार्ट्स में सबसे पहले हम लोग आज स्टडी करेंगे वो है नेचुरल नंबर। क्या स्टडी करेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने का मतलब हो गया, पहले इसको n से डिनोट कर दीजिए ताकि आपको सिंबॉलिक मालूम रहे। नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर। हम किसी ऑब्जेक्ट का जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो उस सारे नंबर्स को हम कहां करते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर करते हैं, यानी उसको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, ये हमें दिखाई दे रहा है, हम इसको देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है ये हम पता नहीं कर सकते। अगर आप कोई नंबर पता करते हैं उसमें 1 जोड़ दीजिए, वो उससे भी बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो फाइंड हम कर सकते हैं? नहीं, उसको सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा नेचुरल नंबर का हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट के बारे में हमको जानकारी है। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर इसको हम लोग W से डिनोट करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, तो जितना नेचुरल नंबर है वो सभी नंबर को आप इसमें रख लीजिए, ये पूरे को उठाइए और यहां लिखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब फिर इस दोनों में डिफरेंस क्या आ गया भाई, तो इसमें एक और नंबर है न्यूमेरल्स, वो है 0, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स को इसमें रखकर एक 0 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, होल नंबर। अगर हम सिंबॉलिक याद करना चाहें तो एक 0 एंड रेस्ट आर नेचुरल नंबर। 0 एंड n का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो ग्रुप होगा, वो मेरा होल नंबर होगा। इट मींस 0 is a whole number, it's not a natural number, but all natural numbers are whole numbers।
हम ये कह सकते हैं। यानी नेचुरल नंबर कहाँ है? होल नंबर के अंदर है। होल नंबर में एक नंबर ऐसा है जो अधिक है। ठीक है। अब थर्ड जो पार्ट है इसका वो है इंटीजर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसी के बेस पर हम पूरे रियल नंबर और रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको जरा ध्यान से देखें आप। इंटीजर आखिर होता क्या? इसमें भी आप टोटल नेचुरल नंबर को लिख लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। राइट, ये टोटल प्लस में है। अब इसका आप नेगेटिव लिखिए -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अप टू माइनस नेगेटिव। और इसमें एक बीच में जीरो ला दीजिए। ये सारे नंबर का जो ग्रुप है वो सभी का सभी क्या होगा? इंटीजर्स होगा। इसको शॉर्ट में दिमाग रखने के लिए दिमाग रखेंगे कैसे? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ओनली नेचुरल नंबर, नॉट पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ओनली नेचुरल नंबर मींस पॉजिटिव। तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर, इसका जो ग्रुप हम तैयार करेंगे वो सभी ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर्स में आएगा। तो स्टूडेंट आपने यह समझा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इसका एक और पार्ट होगा जो हम यहां स्टडी करेंगे, फ्रैक्शन। और यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन। इसको हम F से डिनोट करें। अब इसके बारे में हम जानेंगे। ये फ्रैक्शन जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। ध्यान दीजिए, अभी ये भी तो P/Q के फॉर्म में है, तो फिर रेशनल नंबर को ये फ्रैक्शन कह देते? नहीं, थोड़ा सा का डिफरेंस है, ये हम जानना चाहेंगे। इसका क्या कंडीशन है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी है Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी एक कंडीशन है P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स या बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स। यही कंडीशन यहां कहने का मतलब -2/7 में 2 जो है नेगेटिव में है, 7 नेगेटिव में नहीं। तो ये मेरा रेशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं। ये किस चीज में नहीं है? फ्रैक्शन में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा यहाँ कंडीशन है P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर और बोथ आर नेगेटिव इंटीजर। या तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। इतना ही का डिफरेंस है जिससे हम ये रेशनल नंबर से अलग रखे हैं किस चीज को? फ्रैक्शन। तो ऑल फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन। अब इसको एक समरी में हम तैयार करते हैं। सपोज दैट ये मेरा नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर किस में आएगा? होल नंबर में आएगा। होल नंबर किस में आएगा? इंटीजर्स में आएगा। और इंटीजर्स किस में आएगा? तो ये आएगा रेशनल नंबर में। इसको हम लोग Q से भी डिनोट करते हैं। और ये सब किस में आएगा? तो रियल नंबर में आएगा, जिसको हम लोग R। इसका मीनिंग हुआ कि रियल नंबर के अंदर ही सारे नंबर्स हमारे पास हैं। अब इसमें कोई डाउट आपका नहीं होगा कि रेशनल नंबर्स का क्या क्या पार्ट है, रेशनल नंबर किसको कहते हैं। ये चीज हम लोग अब स्टडी करेंगे। अब हमारा दूसरा जो पार्ट है इरेशनल नंबर, हम इसका स्टडी करेंगे। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आखिर क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में तो हमने समझा कि P/Q के फॉर्म में, तो स्वाभाविक है जब इसका अपोजिट वर्ड है
इसका डेफिनेशन भी इसका अपोजिट ही होगा, यानी दोज रियल नंबर which cannot express in the form of p by q। और इसमें जो कंडीशन है कि p और q, ध्यान दीजिए यहां है p एंड q, यहां है p और q, मे बी और मे नॉट बी, दोनों कंडीशन p और q में से कोई एक इंटीजर हो सकता है या इंटीजर नहीं भी हो सकता है। दोनों कंडीशन p और q में से कोई एक इंटीजर होगा भी या दोनों इंटीजर्स नहीं होगा। इसको ऐसे लिखिए p एंड q दोनों इंटीजर्स नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये हमने कहां से एग्जांपल मानी कंडीशन कहां से आ गया भाई। एक जगह कह रहे हैं कि p एंड q बोथ आर नॉट इन इंटीजर। चलिए हम इसके एग्जांपल लेते हैं। √2 ये तो इंटीजर्स नहीं है क्योंकि इंटीजर्स में हमारा कहीं भी नहीं है √2, राइट। और हम √7 नीचे लिख दें, ये भी तो मेरा इंटीजर्स नहीं है। तो √2 और √7 ये दोनों मेरा इंटीजर्स नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह मेरा इरेशनल नंबर। तो इस कंडीशन को तो आप समझ गए कि दोनों इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। अब हम जरा ऊपर वाला कंडीशन की ओर आते हैं। जैसे माइनस नहीं लिखिए, आप लिखिए जैसे 2 बाई √3। तो p यहां इंटीजर्स है, ध्यान दीजिए p मेरा इंटीजर्स है लेकिन q इंटीजर्स नहीं है। तो p और q दोनों में से कोई एक इंटीजर्स हो सकता है या दोनों इंटीजर्स नहीं हो सकता है। लेकिन दोनों इंटीजर हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों जब इंटीजर होगा तो किसमें आ जाएगा, रेशनल नंबर। इसीलिए इस कंडीशन को आप ध्यान दें। इरेशनल नंबर्स में कोई भी नंबर p बाई q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। उसमें p और क्या p एंड q क्या होना चाहिए, तो p और q, p या q इस दोनों में से कोई एक इंटीजर होगा। p एंड q यानी दोनों इंटीजर्स नहीं हो सकता। ये दोनों कंडीशन हमने भी एग्जांपल आपको समझाया और इसके बारे में अब हमारे पास इरेशनल नंबर के बारे में इतना ही स्टडी करना है और रेशनल नंबर के बारे में हमको इतना स्टडी। अब हमको यह चीज ध्यान देना है कि इस चीज को हम डेसिमल में कैसे चेंज करें। तो थोड़ा सा डेसिमल में आते हैं। डेसिमल जो होता है हमारे पास दो टाइप का डेसिमल होगा। हमारे पास डेसिमल दो टाइप का होगा, एक टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है जरा हम इसको जानते हैं। यानी जो डेसिमल के बाद समाप्त हो जाए, यानी डेसिमल के बाद जो टोटली डिविजिबल हो, टोटली विभाजित हो, उसको क्या कहेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। एग्जांपल में 1.25, 2.3167, 1.12, 0.13657। आप देख रहे हैं कि इसमें डेसिमल के बाद कौन डिजिट है, दो ठो। इसमें कौन है 4, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 6। यानी हम काउंटिंग कर रहे हैं कि हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। जब हम इसको काउंटिंग कर लेंगे तो सभी का सभी डेसिमल जो होगा टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग शांत दशमलव भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है अवसानी। क्या नाम है इसका, अवसानी। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का हिंदी नाम हमने इसलिए लिख दिया कि बहुत से स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत पड़ती है। तो टर्मिनेटिंग का
हिंदी नाम होगा शान या अशानी। और टर्मिनेटिंग डिसिमल जो डिसिमल के बाद समाप्त हो जाए। डिसिमल के बाद अगर हम डिजिट को गिन ले कि हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर द डिसिमल, तो हम उसको पता कर सकते हैं कि क्या है वो टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन बनता है कि तो डिसिमल में है तब हम पता करेंगे, अगर फ्रैक्शन में रहता एग्जांपल 3/8, तो हम कैसे पता करेंगे 3/8 को हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम इसको हटा रहे हैं ताकि आप समझ सके इसको कि उसको हम कैसे समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से इसको स्टडी कीजिए। जब इसको आप पूरा क्लियरफाई करेंगे तभी आपको चैप्टर पूरा क्लियरफाई हो पाएगा और अच्छा से एक्सरसाइज को बना सकते हैं। तो चलिए, हमने क्या एग्जांपल दिया है 3/8। 3/8 एक और एग्जांपल लीजिए 5/16, 5/8 रखिए 7/25, एक रखिए 8/50। हम 3 एग्जांपल हमने दिया। एक और एग्जांपल हम रख रहे हैं 7/27। एक और एग्जांपल ले सकते हैं 5/36। हमने 5 एग्जांपल दिया। इसके डिनोमिनेटर को देखिए, क्या है 8, इसका डिनोमिनेटर क्या है 25, इसका डिनोमिनेटर क्या है 50, इसका डिनोमिनेटर क्या है 27, इसका डिनोमिनेटर क्या है 36। इसका हम फैक्टर करेंगे 2^3 हो गया। इसका फैक्टर करेंगे 2^5 होगा। इसका फैक्टर करेंगे 2 × 5 के स्क्वायर होगा। इसका फैक्टर करेंगे 3^3 होगा। इसका करेंगे 2^2 × 3^2। हमने सबका फैक्टर कर दिया। अब टर्मिनेटिंग का पहचान क्या है कि टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन है कि जो Q है उसका प्राइम फैक्टर 2^m के फॉर्म में हो और 5^n के फॉर्म में हो और 2^m एंड 5^n। इसी 3 गो में जिसमें भी फॉर्म मिलेगा वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एग्जांपल इसका फैक्टर क्या है 2^3 इस फॉर्म में, मतलब ये टर्मिनेटिंग किसके फॉर्म में है यहां इस फॉर्म में, तो इसका भी टर्मिनेटिंग डिसिमल। ये वाला इस फॉर्म में है तो ये जो हो गया टर्मिनेटिंग डिसिमल। ये वाला 3^3 इसमें कहीं भी नहीं, मतलब इसका सॉरी स्टूडेंट्स, यहां जो 25 है इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 5^2, राइट। हम अपोजिट लिख लिए थे, फिर इस पर हम फिर डिस्कस करेंगे। ये किस फॉर्म में है इस फॉर्म में, तो इसका ये टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। ये किस फॉर्म में है इस फॉर्म में है, इसका भी टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। लेकिन ये इसमें से कहीं है नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। ये वाला देखिए ये भी इसमें कहीं नहीं है, 2 है लेकिन साथ में क्या आ गया 3, इसमें कहीं भी वो फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये भी जो होगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। ध्यान क्या देना है टर्मिनेटिंग को पहचानने के लिए, एक अगर डिसिमल में रहेगा तो हम आफ्टर डिसिमल काउंटिंग करें। अगर काउंटिंग मेरा पॉसिबल है तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर मेरा फ्रैक्शन में जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दिया है, इसी तरह से 5 एग्जांपल यहाँ लिया। ये पांचों एग्जांपल के डिनोमिनेटर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इसमें से किसी एक फॉर्म में है, 1 नंबर 2 नंबर और 3, तीनों में से कोई एक फॉर्म आ जाएगा तो मेरा टर्मिनेटिंग होगा। इसमें से कोई नहीं रहेगा तो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग।
आप डिजिटल पहचानने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थोड़ा लेके एक और एग्जांपल ले लेते हैं और आपके साथ हम प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हमने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि आपको अधिक से अधिक डाउट नहीं होने देंगे। तो जरा से क्वेश्चंस हम एनालाइज कर रहे हैं। 3/12। अब तो आप क्यों मेरा क्या है 12 है, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 into 2 to the power 2 into 3 to the power 1। तो ये तो इस फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद काउंटिंग मेरा डिसिमल ऐसा नहीं आना चाहिए, कर देखते हैं। डिसिमल देंगे 0 2 24 6 0 5। ये तो हम काउंटिंग कर ले रहे हैं कि हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डिसिमल, देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर डिसिमल। तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए और यह जो सिस्टम है इस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, तो इसको ध्यान देना ये होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को जब तक हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे तब तक इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते। इस रूल को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमको फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। जैसे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 1/4। इट मींस P and Q have no common factor except 1। यानी P और Q के बीच में एक को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जब ये कंडीशन आ जाए आपके पास तब इस रूल को आप फॉलो कीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आसानी से इस मेथड को फॉलो करेंगे और गलत करके आ जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अब क्या हुआ कि एक ऐसा एग्जांपल हमने आपको दिया जो आपके डाउट्स को क्लियर आसानी से कर लेगा। अब दूसरा जो डिसिमल है हमारा वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, जो कि मैं यहां लिख चुका हूं पहले, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। यानी इसमें वो डिसिमल आएगा जिसको हम नहीं पता कर सकते हैं कि डिसिमल के बाद कितना डिजिट है। तो भैया हम उसको कैसे स्टडी करें, तो जरा सा ध्यान दें उसका स्टडी हम कैसे करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए इसको बार बार देखकर समझिए ताकि आप आसानी से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। चलिए अब नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल की ओर। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, इसका हम कैसे करें, इसको पहले 2 पार्ट में बांटा गया है। एक का नाम है रिकरिंग, रेकरिंग इसको बोला जाता है। एक का नाम है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग क्या होता है और नॉन रेकरिंग क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख रहे हैं 0.125 डॉट डॉट डॉट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.12333 डॉट डॉट डॉट। एक ये डिसिमल हम लिख रहे हैं, हमने लिखा। एक इसका लिख रहे हैं 1.1232567329887 डॉट डॉट डॉट। हम इस दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। इसमें डिसिमल के बाद क्या है 3, फिर क्या है 3, फिर क्या है 3, फिर क्या है 3, इसके बाद क्या होना चाहिए 3। यानी ये रिपीट कर रहा है, आप जरा ध्यान दीजिए, इसको रिपीट कर रहा है। इसके बाद जो डॉट 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 लगाएगा, कहा जाएगा इसके बाद 4 और लिखिए तो आप आसानी से लिख सकते हैं 3 3 3 3। इसमें क्या है 125 125 125, इसके बाद भी क्या आएगा 125। इसमें क्या है 1 2, उसके बाद 3 3 फिर 3 ही आएगा, क्योंकि रिपीटेशन 3 का ही हो रहा है। तो इसमें जो अगला नेक्स्ट जो डिजिट होगा हम इसको पता कर ले रहे हैं देखकर कि इसके बाद क्या होना चाहिए।
लेकिन जरा इसमें हमको पता करके बताइए कि यहाँ कौन सा डिजिट होगा। इसमें पता ही नहीं चल सकता कि कौन सा डिजिट होगा, क्योंकि किसी भी रूल को ये फॉलो नहीं करता है। लेकिन यह एक पैटर्न है, ये डिफरेंट पैटर्न पे चल रहा है, रिपीटेशन पैटर्न है इस तीनों में। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेकरिंग, इसको लिखेंगे तो 0.125 रेकरिंग, इसको लिखेंगे 7.123 रेकरिंग। ओनली 3 पे रेकरिंग है क्योंकि 3 का रिपीटेशन होता है, लेकिन इसको हम शॉर्टकट में नहीं लिख सकते। अब √2, √3, √5, √7। अब √2 का डिसिमल जब निकालेंगे तो 1.414 डॉट 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 इनफाइनाइट है, 1.732 डॉट डॉट डॉट। यानी जो डिसिमल निकाल रहे हैं ये भी फिक्स नहीं होगा कहां जाकर ये समाप्त होगा और कितने डिजिट के बाद सेम आएगा ये भी हमको कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो जितना रूट में जो नंबर्स होगा वो सभी कौन सा डिसिमल में आएगा, नॉन रेकरिंग में आएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डिसिमल में ये आएगा। और हम इस पर किसका पढ़ रहे थे, इरेशनल नंबर का। यानी इरेशनल नंबर जो भी होगा, इरेशनल नंबर जो भी होगा स्टूडेंट्स, उसका जब डिसिमल चेंज करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डिसिमल होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। और जो रेशनल नंबर होगा उसका जो डिसिमल हम चेंज करेंगे या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डिसिमल, या नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग डिसिमल होगा। ये ध्यान देना है, हम दोनों को सेपरेट करके इरेशनल नंबर का डेसिमलाइजेशन जब आप चेंज करेंगे तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये फिक्स है, नॉन रेकरिंग होगा, ये भी फिक्स है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा। लेकिन जब रेशनल नंबर का होगा तो दोनों होता है, टर्मिनेटिंग डिसिमल भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिसिमल होता है। तो स्टूडेंट्स आपने सारे चीज को स्टडी किया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया। अब आप अपने बुक्स को भी स्टडी करेंगे और 10 क्लास वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो एनसीईआरटी बुक के 1.4 एक्सरसाइज बनाएंगे। 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे वो एनसीईआरटी बुक्स के 1.2 एक्सरसाइज बनाएंगे। स्टूडेंट्स आगे जो वीडियो आपको देखना होगा वो इससे आगे का क्लास का होगा। उसको देखने के लिए सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर और लाइक फेसबुक के माध्यम से भी कीजिए। थैंक्स।